हर वर्ष गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गाजियाबाद की बड़ी भूमिका सामने नजर आती है। इस बार भी गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक व सही बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए कांवड़ यात्रा को रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन यहाँ किया गया। तस्वीरें गाजियाबाद का राजनगर एक्सटेंशन चौराया है, जहां पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गाजियाबाद ने स्वास्थ्य विभाग के साथ में मिलकर एक मेडिकल कैंप आयोजित किया है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे बिल्कुल कांवड़ियाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गाजियाबाद की जो एम्बुलेंस है वो भी मौके पर मौजूद है। हर बार भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गाजियाबाद कांवड़ियाओं की सुविधा के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन करती है। बातचीत के लिए जो निवर्तमान सभापति हैं सुभाष गुप्ता रेड क्रॉस सोसाइटी के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गुप्ता जी, किस तरीके की व्यवस्था की गई है इस बार कांवड़ियाओं के लिए? ये जो हमारा ये चिकित्सा शिविर जो लगा हुआ है, पिछले 4 साल से हम इसको लगाते आ रहे हैं, क्योंकि 4 साल से मुझे 4 साल पहले मुझे इसका सभापति चुना गया था रेड क्रॉस सोसाइटी का। और इस वर्ष बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी मुस्तैद है और हमारे जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि कोई भी कांवड़िया किसी प्रकार के नशे का प्रयोग ना करे, तो उसके लिए हमने जगह जगह हमने होर्डिंग भी लगाए हैं कि नशे से आप दूर रहें, नशे से दूर रहें। क्योंकि अगर हम जागरूक करेंगे तो हो सकता है जो नशा करने की सोच रहा है वो उसको ना करे। हमारा एक प्रयास है, बाकी तो जो होगा वो ठीक है, लेकिन हम प्रयास भी ना करें ये सोच करके कि भी ये पिएगा तो है ही, ये खाएगा तो है ही, तो ये एक गलत बात हो जाएगी। क्योंकि जो भी काम करना है ईश्वर की पूजा मान के करो। हम सोच के हम चल रहे हैं। और यहाँ एक हमने सेल्फी पॉइंट भी बनाया है। एक ये हमने बाहर सामने एक बोर्ड भी लगाया है कि मुस्कुराइए आप गाजियाबाद में हैं। तो जहाँ अच्छी सोच होती है वहीं अच्छे काम हो सकते हैं। मेरी जो टीम है मुझे इस पर पूरा भरोसा है और मुझे गाजियाबाद के हर नागरिक पर पूरा भरोसा है। स्वास्थ्य विभाग के हर चिकित्सक पर, हर कर्मचारी पर पूरा भरोसा। तो जो हम देख रहे हैं जो सेल्फी पॉइंट जो बनाया गया, एक नया देखा गया है, इसकी प्रेरणा कहाँ से आई? हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का कटआउट है और मठ मंदिर दुधेश्वर नाथ की भी तस्वीरें हैं जी। देखिए, मठ मंदिर दुधेश्वर नाथ से हमारे माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा लगाव है। वो जब भी गाजियाबाद आते हैं वो मठ में जरूर जाते हैं, क्योंकि महंत नारायण गिरी जी से बहुत प्रेम करते हैं। वो महंत नारायण गिरी जी हमारे अभिभावक के रूप में हैं। और ये जो सेल्फी पॉइंट है इसकी प्रेरणा हमें योगी जी से ही मिलती है, क्योंकि जब वो कहते हैं कि जो अच्छे काम है ना उनका प्रचार प्रसार करो, और जो हम अच्छे काम का प्रचार प्रसार करेंगे तभी कोई ये इस काम में इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो आज हमने ये हमने सेल्फी पॉइंट जो बनाया है, इसका मकसद भी केवल यही था कि भाई हम लोग जो है जो एक महापुरुष हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है, रामकृष्ण के बाद एक महापुरुष हमारे प्रदेश में आया है, और हम अगर उसका गुणगान ना करें तो ये त्योहार भी अधूरे हैं। बिल्कुल मेडिकल कैंप लगाने के साथ साथ में हर जगह पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गाजियाबाद के माध्यम से कुछ पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिन पोस्टर में ये अपील की गई है कि जो कांवड़िया हैं वो नशे से दूर रहें। तस्वीरें आप देखेंगे राजनगर एक्सटेंशन चौराहे की, ये तस्वीरें हैं जहां हर साल रेड क्रॉस सोसाइटी कैंप आयोजित करती है स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर। और इसी के साथ में जो डॉक्टर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ जो आप देखेंगे कुछ दवाइयां हैं जो शिव भक्तों के लिए यहाँ रखी गई हैं। हम बात कर लेते हैं डॉक्टर से। जी मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर संजना। संजना जी, किस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां की हैं शिव भक्तों के लिए, और रेड क्रॉस सोसाइटी का किस तरीके का सहयोग है? जी एक्चुअली यहाँ पे हमने कांवड़ियों को ध्यान में रखते हुए हर तरह की दवाई जो उनके लिए जरूरी है उसका मतलब वो सारी दवाई हमारे पास अवेलेबल है। बाकी जो दवाइयों के लिए हमें टाई अप की जरूरत है, वो जैसे कुछ चीजें हैं जिनका इलाज हम इस प्लेस पे नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ के आसपास के हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से ही।
ताकि हम पेशेंट को जल्दी से जल्दी ट्रांसफर कर सके अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो, क्योंकि सारी सुविधाएं हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो जो बेसिक हम दे सकते हैं फर्स्ट एड वगैरह उसकी सारी सुविधाएं हैं, जैसे चोट के लिए हमारे पास मलहम वगैरह है, बाकी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, आई इन्फेक्शन के लिए भी दवाइयां हैं, स्किन की इन्फेक्शन के लिए भी दवाइयां हैं, और वूंड वगैरह के लिए भी ड्रेसिंग का सारा सामान वगैरह हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। एंटीबायोटिक से लेके कोई पेन किलर या स्प्रे या फिर ये ट्यूब जो दर्द की होती है, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। और ORS वगैरह भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें जो भी डिहाइड्रेटेड लग रहे हैं हम उनको ORS वगैरह भी दे ही रहे हैं। मतलब आमतौर पर कांवड़ियाओं को किस तरीके की दिक्कत परेशानी आती है और ज्यादातर क्या इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल कैंप में? आमतौर पे वैसे भी ज्यादातर अभी जैसे मौसम बदल रहा है तो हमारे पास बुखार वाले पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बुखार हो गया या थोड़ी बहुत चोट खरोच वो सब वाले ड्रेसिंग के लिए पेशेंट आ रहे हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं कावड़ियों के चलने की वजह से, उसके बारे में मतलब उससे रिलेटेड पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। बाकी अभी क्योंकि सीजन चेंज हुआ है और इधर उधर का खाना पीना होता है तो पेट से रिलेटेड समस्याएं लेके भी आते हैं वो हमारे पास। बिल्कुल, पैरों के छाले को ध्यान में रखते हुए, पेट दर्द और कमर दर्द को ध्यान में रखते हुए हर तरह की दवाइयां जो हैं यहाँ गाजियाबाद के जो मेडिकल कैंप में वो स्वास्थ्य विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी ने मिलकर यहाँ तैयारियां पूरी की गई हैं। मेडिकल टीम पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ मौजूद है। और तस्वीरें में गाजियाबाद के राजगंगा एक्सटेंशन के चौराहे की तस्वीरें यदि आपको दिखा दूं तो आप ये देखेंगे ये राजगंगा एक्सटेंशन का चौराहा है और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गाजियाबाद के माध्यम से इस बार जो एक सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बनाया गया जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद के सिद्धपीठ मंदिर मठ मंदिर उदेश्वरनाथ की तस्वीर है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कटआउट यहाँ लगाया हुआ है। दूसरी ओर आप देखेंगे कांवड़िए बड़ी संख्या में गाजियाबाद में बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए गाजियाबाद शहर में प्रवेश कर रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस और ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद है जिससे कि यातायात किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। और पुलिस प्रशासन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो DBF की टीम है वो भी मौके पर मौजूद है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कांवड़ यात्रा की जानकारी देने के लिए यहाँ हर तरीके की सुविधा LED भी यहाँ पर लगाई हुई है। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गाजियाबाद का विशेष सहयोग रहता है कांवड़ यात्रा को सकुशल व शांतिपूर्वक संपन्न कराने में।